तो आज जो आपने कॉन्फ्रेंस बुलाई है बहुत अब एक बारे में विस्तार से बस बताएं बस कि आश्रम जो जा रहा है कितना जा रहा है, हाँ, और आगे अगर पुल बन सकता है तो यहाँ क्यों नहीं मेन चौराहे पे, इसकी जानकारी दें और क्या क्या है। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रेस मीडिया का, जो आप हमारे यहाँ बीच में आए और इनफैक्ट इस मंदिर को बचाने के लिए हमने अभी तक अपने स्तर पर पूरे प्रयास किए। हमें लगा कि हम अपने प्रयास में कहीं कामयाब नहीं हो रहे, तो सच पूछो तो हमने मीडिया का सहारा लिया। आपके सहयोग की अपेक्षा है, आपका मार्गदर्शन और सहयोग हमें चाहिए। ये सारे साधु संत इतने पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन सारा दिन भगवान के भजन में 24 घंटे व्यस्त रहते हैं। ऐसी स्थिति में इनके बीच से ये मंदिर का टूटना और इस उम्र में बहुत पीड़ादायक है। देखिए, मैं दो बातों पर आपको फोकस करूंगा। एक, ये मंदिर 200 साल पुराना मंदिर है और ये ज़मीन बसेलवा गांव के लोगों के द्वारा हमारे मंदिर को दान दी गई है। फ़र्द हमारे पास हैं, रेवेन्यू रिकॉर्ड में हमारे पास है। उसके बाद ये सही है कि नेशनल हाईवे यहाँ से बनना है और उसके लिए जगह भी चाहिए। हम भी राष्ट्र के विकास में सहयोगी बनना चाहते हैं, लेकिन उस विकास के साथ साथ हमारे समाज का भी ध्यान रखा जाना चाहिए और इस धरोहर का भी। ये कोई 2, 4, 5 साल का मंदिर नहीं है, ऐतिहासिक मंदिर है। 200 गाँव की यहाँ आस्था जुड़ी हुई है। दूर दूर राजस्थान, पंजाब, हिमाचल, हरिद्वार वगैरह से साधु संत आते जाते रहते हैं। अभी भी 17-18 को 2 कार्यक्रम थे हमारे, उसमें भी हज़ारों साधु संत और पूरे लोग यहाँ आए। हमारा आपसे अनुरोध यही है, पूरे पत्रकार बंधुओं से, कि आप इसमें हमारी जितनी मदद कर सकेंगे, ये इस गुरु घर की मदद होगी। और अब उम्मीद हमें आपसे ही है। हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, कोई द्वेष नहीं, कोई विरोध नहीं है। हमारी 3 ही मुख्य मांगे हैं। एक, सबसे पहले यहाँ एक और ब्रिज बने, जिसकी बहुत आवश्यकता है। आपने देखा आगे, आपके पीछे भी और ब्रिज बन रहे हैं, आगे भी और ब्रिज बन रहे हैं, और जहाँ अनऑथराइज कब्जे थे उनको बचाने के लिए भी और ब्रिज बने। लेकिन ये मुख्य चौराहा है और मेन चौराहा है। मंदिर के साथ साथ अदरवाइज आल्सो यह लाखों लोगों का आवागमन है, और आज से नहीं, सालों से ये लोग इसी पुल से आते जाते रहते हैं। लेकिन यहाँ भी और ब्रिज ना बनना एक बड़ी दुर्भाग्य बात है। हमें नहीं पता कि किस लेवल पर यह बात अटकी, किस लेवल पर लोगों ने, या जो लोग इन पावर थे, उन्होंने इसको मंदिर को, इस पुल को नहीं बनने दिया। हमें जो पता चला, जब हम डिटेल में गए तो पता चला कि जब डीपीआर बनी होगी 2 साल 3 साल पहले, उसमें ये एक छोटी सी पुलिया लिखी है, विलेज पुलिया के नाम से, जो हमें बताया गया, हमारी इन्फॉर्मेशन है, आप भी कंफर्म कर सकते हैं। जब रिकॉर्ड में छोटी पुलिया है तो फिर और ब्रिज ऊपर जा कर के रिजेक्ट होगा। हमारी सबसे पहली मांग और ब्रिज बने, और ब्रिज बनेगा तो हमारे मंदिर बच जाएगा, जो धरोहर है। और तीसरी, जो हमारा नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करे सरकार। 3 हमारी मांग हैं, उन्हीं के लिए हम आज आपके सामने हुए। अब इसमें हमने क्या प्रयास किए? सबसे पहले 6-7 अक्टूबर को यह निशानदेही दी गुरु महाराज रविदास जी महाराज के सामने से, उसका निशान लगा दिए, आगे तक चला गया। हमने जेई पटवारी से बात करी, स्टेट अफसर हुड्डा से बात करी, एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा से बात करी, डिप्टी कमिश्नर से बात करी, और माननीय चौधरी कृष्णपाल जी गुर्जर के ध्यान में लाया मामला। उन्होंने भी अपने स्तर पर एक मीटिंग ली पूरे प्रशासन की दिवाली से पहले। उसमें ये तय हो गया था
कि मंदिर का जो मेन गर्भगृह है, जो मेन हॉल है, ये जो आपके सामने है, इसके नीचे बेसमेंट है, इसको ना छेड़ा जाएगा। और आगे जैसे दुकानें थोड़ी बहुत उसमें हैं, रास्ते में आती हैं, साइड रोड आती है, तो उसको हम अपने स्तर पर हटा लेंगे। ये फैसला डिप्टी कमिश्नर और तमाम आला अधिकारी नेशनल हाईवे वालों के साथ चौधरी कृष्णपाल जी जो मंत्री हैं उनके अध्यक्षता में मीटिंग में तय होगा। हम भी निश्चिंत थे कि अब कुछ नहीं होना। 1-1.5 महीना चला गया, हमने विश्वास किया, लेकिन हमारे दूसरी तरफ से विश्वास नहीं पूरा हुआ। हमने अपने आप ये दुकानें तोड़नी शुरू कर दी, दुकानें खाली करा दी। अब कितना दुर्भाग्य हमारे साथ, बिल्कुल सामने हुड्डा की ज़मीन पर अनऑथराइज कब्जे हैं, अभी तक वहाँ एक ईंट नहीं तोड़ी गई है, एक इंच जगह नहीं ली गई है, लेकिन हमारी तरफ रोज़ाना प्रेशर बढ़ता जा रहा है और भी बढ़ते जा रहे हैं। इतना ही नहीं, आज इस बात की भी बात जो चल रहा है, कल ये जो पोल खड़ा है इलेक्ट्रिकल का, जो बड़ी लाइन गई है, इसकी भी प्रपोजल है कि ये भी यहाँ पर जहाँ हम बैठे हैं यहाँ इसको सेटअप किया जाएगा। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, कौन ताकतें हैं, कौन ऐसी शक्तियाँ हैं जो इस मंदिर को तोड़ना चाहती हैं। और आज बीजेपी की सरकार है, हम किसी को कोई दोष नहीं देते। आज भी ये मंदिर टूटेंगे तो फिर कब बचेगा। मैंने अपने स्तर पर महाराज जी और हमारे साथियों के साथ हम दोबारा चौधरी कृष्णपाल जी से मिले, हम मूलचंद शर्मा जी से मिले, हम नैनपाल राव जी से मिले, हम राजेश नागरी से मिले हैं, और हमने लगभग 22 लोगों को चिट्ठियां लिखी हैं और यही गुहार लगाई है कि ये मंदिर बचना चाहिए, ये ओवरब्रिज बनना चाहिए। लेकिन कहीं से भी हमें संतोषजनक अभी तक जवाब नहीं मिला है। अभी पिछले दिनों भीम आर्मी की तरफ से बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ, आपने सबने देखा। उसके बाद डिप्टी कमिश्नर ने एक मीटिंग फिक्स करी, मेरे को भी मंदिर की तरफ से बुलाया गया, भीम आर्मी के सभी साथी वहाँ थे। उस मीटिंग में भी जब बात आई तो मैंने डिप्टी कमिश्नर को कहा, अभी हम वहीं खड़े हैं जहाँ 2 महीने पहले चले थे, हमारे पास ना तो लिखित नोटिस है, ना कोई और बात कही गई है, ज़बानी बात हो रही है, आप इसको ब्लैक एंड वाइट में लेके आइए। उन्होंने कहा अपने अधिकारियों को, नेशनल हाईवे वालों को, कि इसका दोबारा सर्वे हो। सर्वे तो 3 बार पहले भी हो चुका है, लेकिन हमने कहा लिखित में लाइए। हमने अपना नक्शा दे दिया था, जो चिट्ठी हमने दी इसके पीछे पूरे मंदिर का नक्शा है, और नक्शा देने के बाद अब उन्होंने अपना नक्शा बनाया है, कितना वो तोड़ेंगे, क्या करेंगे, और फिर हमें क्या ऑफ़र है उनकी। ये 24 को एक दोबारा डिप्टी कमिश्नर के साथ एक मीटिंग होने जा रही है। मैं कल ही हम दुष्यंत गौतम जी जो बीजेपी के महामंत्री हैं और हरियाणा से सांसद हैं, कल और महाराज जी कल उनसे भी मिल के आए, हमने अपनी गुहार लगाई है। नरेंद्र गुप्ता जी जो इस क्षेत्र के विधायक हैं, हमने उनसे भी गुहार लगाई है, और हमने सबसे ये कहा है कि कम से कम आप अपने लेटर हेड के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री और माननीय नितिन गडकरी को चिट्ठी तो लिख दो कि हमारी इस बात पर सिस्टमेटिक वे से विचार करें। लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति ने कोई चिट्ठी नहीं लिखी है, इस बात का हमें दुख है। इसके बाद जब हमने देखा कोई रास्ता हमारे पास नहीं है, हम संवैधानिक लोग हैं, गरीब समाज है, ये सारा राजनीतिक नेतृत्व की कमी है यहाँ हमारे पास, तो हमने 4 दिन पहले नेशनल कमीशन में गुहार लगाई। 16 तारीख को हम गए, महाराज जी नमरदार साहब और हमारे धर्मपाल जी सारे जी, हमने वहाँ कमीशन में अपनी गुहार लगाई। मैंने जो चिट्ठी आपको दी है उसमें पहला पेज कमीशन का है। कमीशन ने 7 दिन का नोटिस दिया, और कल परसों हमने कमीशन की वो चिट्ठी ली जिसमें हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी, नेशनल हाईवे के चेयरमैन, डिप्टी कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर हुड्डा पंचकुला और सेक्रेटरी भारत सरकार को नोटिस जारी किया गया है। और उसमें साफ लिखा है कि यदि 7 दिन के अंदर इसका जवाब दें
7 दिन के बाद इसकी हियरिंग होगी और अगली बार कमीशन ने आश्वासन दिया है कि वो इस मंदिर में आएंगे और यहीं तमाम अधिकारियों को बुलाया जाएगा। हमारी पीड़ा बस इतनी है लोकल पदाधिकारियों से भी कि कम से कम हमारी बात को लिखित में मुख्यमंत्री और माननीय गडकरी जी तक पहुंचा दें, क्योंकि मामला डिप्टी कमिश्नर और एडमिनिस्ट्रेटर से सुलझने वाला नहीं है। इसको 2 आदमी सुलझा सकते हैं, या तो माननीय मुख्यमंत्री जी या माननीय नितिन गडकरी जी जो सड़क परिवहन के मंत्री हैं, और या चौधरी कृष्णपाल जी। 3 आदमी ही सुलझा सकते हैं। 3 आदमी इकट्ठे बैठे, इस समस्या का समाधान होगा। जब तक तीनों आदमी सही नीयत से नहीं बैठेंगे, सही ये सोच के नहीं बैठेंगे कि मंदिर बचाना है, तब तक हमारे ऊपर ये तलवार लटकती रहेगी। और इसके साथ साथ हमने तमाम राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के जो पदाधिकारी हैं, मैं ये बात बड़ी अदब से कह रहा हूँ, पूरे प्रदेश के हमने ये मामला उनके तमाम ऊंचे से ऊंचे पदाधिकारियों को संज्ञान में ला दिया है। मैंने ये मामला जो विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष हैं और ऑल इंडिया के कोषाध्यक्ष हैं रमेश गुप्ता जी, जो गौशाला के प्रधान भी हैं, हमने उनको भी मेमोरेंडम दिया है और उनसे भी अनुरोध किया है कि आप अपने स्तर के ऊपर सरकार से इस बात की मांग करें और इसकी बैठक करें। तो हमारा तो आपसे इतना सा अनुरोध है अब पत्रकार साथियों से, आप हमारी इस आवाज़ को उठाएं और जो 3 बातें हमने रखी हैं उसमें आप हमारी मदद करें। धन्यवाद। हमारे को अभी तक किसी ने भी नोटिस नहीं दिया है, सब जबानी है। हमारे पास लिखित में कोई नोटिस नहीं है। जबानी इसलिए था जी कि ये मीटिंग हुई थी डिप्टी कमिश्नर के कार्यालय में, जिसमें एडमिनिस्ट्रेटर हुदा भी था और चौधरी कृष्णपाल जी के नेतृत्व में थी। उन्होंने कहा कि आप तोड़ लीजिए, आपका सामान काम आ जाएगा, नहीं तो हम तोड़ देंगे। हमने उसको सोचते हुए कि उन्होंने सिर्फ बात हुई, हमारे पास कोई लिखित नोटिस नहीं अभी तक। तो हमने फिर सोचा, जब हमारी ये बात होगी है कि भाई इस मंदिर गर्भगृह को नहीं छेड़ा जाएगा, विश्वास की बात थी, तो हमने वो मान ली कि भाई पूरा प्रशासन हमें बात कर रहा है, हमने मान ली। हमने कहा कोई बात नहीं, इतना तो हम भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं। अब आप इसको देखो, क्या हमारे पास कोई कितना फुट मंदिर तोड़ा जा रहा है ये बताइए एक बार। है जी, कितना फुट मंदिर तोड़ा जा रहा है? मंदिर सुनो, मंदिर जो है, आप सभी पत्रकार एक बार इस छत पर चले, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस समाप्त हो जाएगी और मैं वो निशान दिखा दूंगा कि वो कहाँ तक टूटेगा। जैसा कि देखा जा रहा है लगभग आधा, जहाँ तक मंदिर तोड़ा जा रहा है वहाँ पे कई पूर्वजों ने गर्भ समाधि भी लिया। बिल्कुल ठीक है। क्या समाधि को हानि पहुँचाना सरकार सही कर रही है? एक बार बताया। नहीं, ठीक नहीं कर रही, बिल्कुल ठीक नहीं कर रही। जहाँ बोला जाता है कि हम धर्म को बढ़ावा देते हैं, हिंदुत्व के लिए आवाज़ उठाता है और हिंदुत्व की जो सहनशीलता है उसको ये घात कर रही है सरकार। क्योंकि ये मंदिर दलितों का है और मुझे ऐसा लगता, मुझे ऐसा कहना भी नहीं चाहिए, लेकिन मजबूरी में कहना पड़ रहा है कि दलितों के मंदिर को हिंदू धर्म में नहीं माना जाता। सर कौन कह रहा है कि दलितों को हिंदू में नहीं माना जाता? आप कैसे ये कैसे? हमारे साथ कोई आदमी नहीं आ रहा, आज हम ही बैठे हैं सारे दलित। क्या आज इतने हिंदू, कोई आदमी नहीं आ, हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, कौन हिंदू आपके साथ में है? मैंने क्या कहा, मैं तमाम आरएसएस के प्रदेश स्तर के टॉप ब्रास को ये सूचना दे चुका हूँ। मैं विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश अध्यक्ष को ये सूचना दे चुका हूँ। लेकिन हमारे साथ जो मैंने कहा कि कोई चिट्ठी लिख के तो मुख्यमंत्री को भेजे ना, कुछ कागज़ तो आगे चलेगा, उसी पर कार्रवाई होगी। जबानी से तो नहीं कि अच्छा जी गलत हो रहा है, नहीं हो रहा, नहीं होना चाहिए, ये तो बात अलग है। सर अभी आपने ये कहा कि कृष्णपाल गुर्जर जी के नेतृत्व में मीटिंग हुई थी। जी मैम। प्रशासन भी वहाँ पर बैठा जी जी। आपसे ये कहा गया था कि अगर आपने मंदिर नहीं तोड़ा तो हम लोग तोड़ देंगे। फिर आप ये कैसे कह रहे हो कि हमें ये इस मुद्दे को सिर्फ 3 ही लोग सुलझा सकते हैं, कृष्णपाल गुर्जर जी, प्रधानमंत्री जी और नितिन गडकरी जी? नहीं, 3 मैडम, मैं ये कह रहा हूँ मुख्यमंत्री और नितिन गडकरी जी और कृष्णपाल जी। वो इसलिए कह रहा हूँ, हाँ, कह रहे हैं कि अगर आपने नहीं तोड़ा तो हम लोग तोड़ देंगे। नहीं, उन्होंने ये नहीं कहा, उन्होंने ये कहा था उस मीटिंग में कि हम इस गर्भगृह को नहीं तोड़ेंगे, ये जो मेन हॉल है, और आगे जो जैसे दुकानें आपने देखी हैं उनको आप स्वयं हटा लो, क्योंकि आपका वो गाटर है और सामान है वो काम आ जाएगा। तो हमने उस बात को विश्वास कर लिया।
अब क्योंकि मैं एक और बात, नेशनल हाईवे वालों से जब मेरी बात हुई, उन्होंने कहा फाइल ऊपर जा करके अटक गई, पर पिछली मीटिंग में डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि फाइल रिजेक्ट हो गई है, तो रिजेक्ट हो गई तो फिर हमें फिर एक्टिव हुई। अभी तक हमें विश्वास था, लेकिन 2018 में मेरे पास चिट्ठी है हरियाणा सरकार की, उसमें हरियाणा सरकार ने अंडरटेकिंग दे रखी है कि यदि बजट बढ़ता है तो हरियाणा सरकार उसको कंपनसेट करेगी। हम ये चाहते हैं कि हरियाणा सरकार और केंद्रीय सरकार मिलकर ये पुल बना दे मैडम, तो हमारा मंदिर भी बच जाएगा और पुल से लाखों लोगों का फायदा होगा, अकेले मंदिर का नहीं होगा। आपकी मांग है कि फ्लाईओवर बना फ्लाईओवर हमारी सबसे पहली मांग फ्लाईओवर की है। यहाँ पर फ्लाईओवर बन जाए तो हमारा मंदिर भी बच जाएगा और लाखों लोगों को वो भी होगा, लाखों लोगों को लाभ भी मिलेगा। जो रुकावट होती है, हाँ जी, कभी वो भी खत्म हो जाए। और आप देखिए एक तरफ, हाँ जी, ये आगे और पीछे आप देख लो, सारे आगे और पीछे। जब आप बदरपुर बॉर्डर से चलेंगे बाईपास पर तो पेट्रोल पंप है, उस पेट्रोल पंप को बचाने के लिए, क्योंकि उन सारे हो गए में बैठे हुए नेताओं से संपर्क है और शायद हिस्सेदारी भी हो, कोई बड़ी बात नहीं है। उसके सामने एक बड़ी गौशाला थी, जिन 250 गौओं को इधर उधर तितर बितर कर दिया, वो तोड़ दी गई। और उस पंप को बचाने के लिए सड़क को मूव कर दिया गया। जब यहाँ आती है बात के 10 फीट आप मूव कर दीजिए, तो मूव करने को तैयार नहीं है। इससे आगे आप जाएंगे, 2 ओवर ब्रिज बन रहे हैं, वहाँ ग्रीन बेल्ट पूरी उड़ा दी गई है, लेकिन उन रसूखदारों के मॉल और कॉम्प्लेक्स और प्रतिष्ठान जो कीमती हैं, जबकि वो अवैध है, सारा नहर विभाग से मुआवजा उठाए हुए हैं, वो लोग उनको बचाने के लिए फ्लाईओवर बनाएंगे। लाखों रुपए का किराया आ रहा है। ना तो नगर निगम प्रशासन, जो नगर निगम के अधिकारी हैं, उनको दिखाई देते हैं ये अवैध कब्जे, उनको दिखाई देते हैं तो झुग्गी झोंपड़ी या खोखे वाले, पटरी वाले लोग, उनसे शहर सुंदर बनेगा। ऐसे लोगों को वो हाथ नहीं लगाएंगे कि उनके ऊपर बड़े बड़े सत्ताधारी नेताओं का हाथ है। ये देखिए चिट्ठी है हरियाणा सरकार की 2018 की, इसमें बाकायदा साफ लिखा है कि हरियाणा सरकार जो एक्स्ट्रा बर्डन होगा, एक्स्ट्रा है, उसको ये बियर करेगी। इतना कुछ होने के बाद भी हम ये कह रहे हैं कि एक बार मीटिंग बैठे तो सही, मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्री बैठे तो सही। मैं कहना चाहूँगी कि जब ये कबीर साहब संत श्रोमणी गुरु रविदास सनातन धर्म के मुख्य धरोहर है पूरे भारतवर्ष की, और विश्व में भी इनका जो है मान्यता है, और एक आस्था वाली बात है। जब आस्था के नाम पर हमारे अयोध्या में उस मंदिर के लिए केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार उत्तर प्रदेश ने इतना प्रयास किया, और ये हमारे सभी संत महात्मा राम कृष्ण, गीता, भागवत, रामायण की संस्कृति को लेकर के हमारा जो दलित समाज है, सनातन धर्म का एक अंग है। अगर उस समय संत श्रोमणी गुरु रविदास ने इस्लाम धर्म अगर कबूल कर लिया होता तो हिंदू धर्म का कितना बड़ा नुकसान होता। हिंदू धर्म को अस्तित्व में रखने के लिए संत श्रोमणी गुरु रविदास और संत कबीर साहब को श्रेय जाता है। कबीर मत परमहंस आश्रम यह लिखा हुआ है, यहाँ पर कबीर मत से संबंधित यहाँ कितने संतों की जीते जी उन्होंने समाधि ली है, और सन और तारीख वाइज कह करके उन्होंने अपने स्वयं जीते जी उन्होंने समाधि ली है, और समाधि बनी हुई है उन संतों की। मेरा ये निवेदन है आप सभी पत्रकार मीडिया बंधुओं से कि हम जो है सनातन संस्कृति के जो अंग हैं और उसको बढ़ाने में हमारा पूरा सहयोग हमारे महापुरुषों का है, तो उन महापुरुषों के प्रतिष्ठानों को डिमोलिशन क्यों किया जाए। सरकार किसी भी तरह से इसको बचाने के लिए, आस्था वाली वस्तु को बचाने के लिए भरपूर प्रयास करे। मेरा आप सभी मीडिया बंधुओं से, मीडिया कर्मियों से, ये मेरा आप लोगों से निवेदन है। धन्यवाद। बोले। हाँ, एक रेवेन्यू के बारे में नंबरदार साहब 1 मिनट आपको बता देंगे, आप बता दो, बैठे बता दो। यहाँ पर ये मंदिर अब जहाँ हम बैठे हैं, ये आज नहीं अंग्रेजों के राज से है। ये बसेलुआ गांव होता है, जिसको आजकल हम बसेलुआ मोहल्ला कहते हैं। ये बसेलुआ गांव से किसान जिसकी ज़मीन थी उसने स्वामी मंगनानंद को दान में दी थी। इसमें जब से भी हमें कागज़ पढ़ने वाले मिले हैं उर्दू से, अरबी से, उसको हमने दिखवा दे पढ़वाए, उनके हमारे पास फर्द भी हैं। उस पर हमें ये कभी गट्ठों में थी, फिर बीघों में थी। जब हमारे आज़ाद हुआ देश चकबंदी हुई, उसमें ये एकड़ों में आई। उसमें भी ये एकड़ों में भी हमारे 12 बीघे ज़मीन जो मंदिर के लिए रही। इसी 12 बीघे ज़मीन से हमारे साधु संत अपना गुजारा करते थे, जिसमें खेती बोए
और आश्रम चलाए और भजन करे। ये वही मंदिर है जहाँ उस साधु स्वामी मंगनानंद ने कभी चैलेंज करके अपना टाइम रखे और अपनी यहाँ पे जिंदा ने समाधि ली है। हमारे खुशहाल दास महाराज ने, हमारे केवलानंद महाराज ने, ऐसे ऐसे साधु हैं। और आज भी इस जमीन पे जब गवर्नमेंट की जरूरत पड़ी, अपने ऑफिस में बैठे बैठे ही और उसमें तोड़ फोड़ ही कर लेते, कागजों में काट देते हैं। अब भाई कहाँ किस चीज़ को जरूरत हुई? कभी हमारी नहर में ले ली, हमारे 2 कुएं नहर में भी गए हैं, आज भी एक कुआं हमारे बचा हुआ है। ये लोग कह देते हैं कि आज नए मंदिर बनते हैं, नए, आज भी हमारे कुआं में देखो पत्थर लगा बीजक का। ये कितने पुराना, 100-150 साल पुराना कुआं भी है। यहाँ इतने जो साधु संत हैं इस जमीन का रेवेन्यू में आज भी तोड़ते तोड़ते फिर भी हमारी करीब 3 कनाल जमीन बची हुई है, जिसके ऊपर आज भी कब्जा कागजों में नाम स्वामी नरेशानंद, हरिनंद आए हुए हैं। जबकि शुरू में मंगनानंद, महाराज जी का सरदानंद, बोधलानंद, चेतनानंद, ऐसे हाथों कम से कम 20 साधुओं के नाम है जो आज ये मौके पे बैठे हैं। आज भी हमारे इसके ऊपर कब्जा, जबकि कोई पुरानी या नई जमीन नहीं घेरी हमने। फिर ये हमारे समाज के साथ, और ऐसा हमें विश्वास है कितने दिन पुल बनेंगे करेंगे। और अब हमें अगर ये ओवर ब्रिज पुल बनता है तो ये मंदिर हमारा बचता है। महाराज जी ये हमें नेशनल हाईवे वालों ने भी ये आश्वासन दिया है, अगर आपका ये पुल बनेगा तो मंदिर से बचेगा। जाने लगे ना। ये महाराज जी से आप कोई बात पूछना चाहते हैं? 2 मिनट। आप कोई भी पत्रकार साथी जो यहाँ के अध्यक्ष हैं और ये सारे देख रहे, कोई भी साथी जिसने भी कोई बात पूछनी है? महाराज जी, प्रशासन से क्या मांग करेंगे आप? हमारा तो प्रशासन तो यही है, पहले प्रभु हम सभी पत्रकारों को हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि पहले ये पुल बनाया जाए। पुल के साथ हमारा आश्रम है जो रविदास आश्रम है ये बचाया जाए। तीसरा हमारा ये है, सरकार की मेहर हो जाए तो हमारा ये दुकान ये टूटा है धंधा, जो हम दाल रोटी खा रहे हैं, हम मांगने वाले बाबा जी तो है नहीं। हमारा जो थोड़ा बहुत जो हो रहा था धंधा इन दाल रोटी का इन दुकानों से हो रहा था, आज वो तो गया। हो सकता है हमें इसका क्लेम कुछ मिल जाए तो सरकार की बड़ी अति कृपा होगी। आप पत्रकार हो, आप भी इसे बढ़ चढ़ के हमारी मदद करो कि ये आश्रम बचाया जाए और साधु संतों को शांति मिले। हम तो ज़्यादा ना कहने पर हम ये है, आप इस आश्रम को बचाओ और यह पुल की कोशिश करो, ये पुल बनाया जाए तो हमें सबको शांति मिल जाएगी। पुल बन जाएगा तो कुछ ना कुछ हमारा भी उद्धार होगा। तो हम ज़्यादा ना कह रहे आपसे, क्यों ये साधु संतों की समाधि है, हम तो भजन करने वाले, हमें ये पता नहीं था, नहीं पहले हो जाता कि यहाँ ऐसा होगा। हमें तो इन बात पढ़े लिखे साधु महात्मा हैं नहीं, हम तो भजन भाव में लगे हुए हैं। हमें क्या मतलब इन राजनीति से? ये जो अब हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, ना रात को चैन ना दिन को चैन। तो हम सभी मीडिया वालों से कह रहे हैं कि हमारी मदद करो, इस आश्रम को बचाओ और पुल बनवाओ। धन्यवाद। महाराज जी, और उन्होंने पुल भी नहीं बनवाया और तोड़ने की की, तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे जो होगा जो तो ये तो अब जैसा होगा प्रभु जैसे हम रहेंगे, और क्या करें। इनका क्या करोगे जो तोड़ रहे हैं? बैठो मारे। आगे की रणनीति हमारी ये होगी जी, हमारे जो है सर्वेश्वर धर्म। अगर ये तोड़ने का नंबर आता है तो पहले हमें नोटिस दिया जाए सरकार की तरफ से। सरकार अगर नोटिस नहीं देगी, हमारी समिति है पूरी, ऐसी कोई बात नहीं है, नोटिस देना चाहिए, हम नोटिस के ऊपर एक्शन लेंगे जो भी लेना होगा। हमारे रिटायर्ड अफसर हैं, धामा साहब के नेतृत्व में हम जो कार्रवाई होगी उसे करेंगे। अगला हमारा कार्यक्रम ये है, आज के बाद 24 की मीटिंग है डिप्टी कमिश्नर के साथ, उसमें देखते हैं क्या स्थिति बनती है और उसके बाद हम आज सेशन समाप्त हो जाएगा। मुख्यमंत्री और माननीय गडकरी जो रोड ट्रांसपोर्ट के मिनिस्टर हैं उनसे और राष्ट्रपति तक हम गुहार लगाएंगे। अगला कदम हमारा ये होगा। एक चीज़ और बताना चाहूँगा मैं, आपके शायद संज्ञान में होगी कि अपने साथी संगियों के पेट्रोल पंप को बचाने के लिए ये पुल का निर्माण करते हैं और ये मूवमेंट करते हैं, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट कोटे के पेट्रोल पंप हैं 4, उनको तोड़ने के लिए, उनको बचाने के लिए कोई उपाय नहीं है, लेकिन तोड़ने के लिए नोटिस दे दिए गए। यस, और उनके सामने जो प्रतिष्ठान है
उनको बचाया गया, वहां से रोड एकदम से मूव कर दी गया पेट्रोल पंप की तरफ। ये सारी चीजें मतलब छुपाने की क्या चीज है इसमें? क्योंकि सिर्फ मंदिर ही नहीं, जहाँ बात आ रही है धर्म की, कम्युनिटी पर जहाँ भी आँच आ रही है वो केवल मात्र एक विशेष कम्युनिटी के लोगों पर आ रही है।